इस बुद्धि का क्या किया जाए? कोई समझ में आ रहा है? अरे हमारे अंदर कोई हम संगठन की बात करते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बरतते हैं। मर्जी में बोलना, सोशल मीडिया पर दारू पी करके लिखना, ये कोई कार्यकर्ता की निशानी है क्या? और मुझे पूरा विश्वास है कि रात को जितना विरोध करते हैं, लड़ते झगड़ते 8 बजे के बाद, वो ज्यादातर लोग ये पी करके बचा करते हैं। और हमारे लोगों की आदत है कि किसी को कुछ कहना है समाज के बीच में या कुछ बखेड़ा खड़ा करना है तो दो लेना, ऐसा काम करते हैं। तो मैंने आपको आज साफ कह दिया कि यदि आपको अनुशासनहीनता करनी है और संविधान और लोकतंत्र से ऊपर जाकर बात करनी है, मेरे को मत बुलाना। समझ में आ गया? और जब मार खा जाओ और परेशान हो जाओ और कोई रास्ता नहीं बचे, तब आना। आपका रास्ता हमारे लिए दरवाजा खुला है, ये साफ कह रहे हम। इसमें आदिवासी परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है। हम भी बहुत कुछ बातें जानते हैं लेकिन समाज तैयार नहीं है आज की तारीख में, इसलिए हम उन बातों का समाज के अंदर बात नहीं रखते। ये बात समझना होगा। आज तक मेरे द्वारा बोली गई बहुत कम बातें, अभी तक वो बात ऐसी प्रकाश में नहीं आई है जो गलत साबित हुई हो। मैं बहुत सोच समझ के बात रखता हूं और समाज से आगे बढ़ाते, तब जाकर के आज इतना बड़ा काम हो रहा है। एक बार चुनाव के अंदर हमारे बहुत सारे भाई यहां आए थे और इन लोगों ने हमको एक बात बताई, वो बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। यहां पर जो लोग संगठन करता है, पदाधिकारी है, वो दूसरे लोगों से पैसा लेकर के अपने लोगों को हराते हैं। क्या ये बात सही है? पद ही इसलिए लेते हैं ताकि दूसरे से बार्गेनिंग कर सके, जितना तक उतना पैसा और समाज जाए भाव में। ऐसा हुआ, ऐसा हमारे लोगों ने बताया। क्या ये बात सही है? ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। आप सुन रहे हो, उनके लिए बोल रहे हो, सबके लिए बोल रहा हूं। क्या ऐसा हुआ? क्या नहीं हुआ? हाथ ऊंचा कर कौन कौन कह सकता हुआ है? अब इस समस्या का क्या समाधान है बोलो? अरे खुद को सुधरना है। हमारे इलाके में हमने 50 बार बोला, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बार पूरा बोल देता। हमने बोला जो भी पैसा दे हुए हमारा है ले लो, जो भी बकरा मुर्गा दे हुए वो हमारे लिए ले लो, दारू भी दे रहे तो ले लो लेकिन पियो मत, बेच लो। लेकिन जो लोग ऐसा बांट रहे उनको वोट मत दो। तो हमारे लोगों ने इसका इस्तेमाल कर बड़े बड़े काम किए। अब आपने इसका कब पालन किया बताओ मेरे को? संत गोविंद गुरु महाराज एक बड़ा जन जागरण चलाया दारू के विरोध में और सफलता भी मिली। मैं इसका उदाहरण, मेरे दादा स्वयं पीछे थे और मेरे दादा ही भगत बने और आज मेरे खानदान में मेरे माँ बाप की पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति आज तक उन्होंने मुंह में चखा नहीं दारू किया होता है। मेरे परिवार की बात है और इसकी वजह से मेरे परिवार में 6 लोग नौकरी कर रहे हैं, 6 जने, और आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मेरे दादा के दारू नहीं छोड़ने और संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति करने का परिणाम है। और मेरे दादा पे सामान्य आदमी नहीं थे, 2 बार तो जेल गए थाने में जाने की वजह से। दादा जानते हो? दादा जानते हो नहीं? बड़े बुजुर्ग जानते हैं उस जमाने में। तो जब मेरे दादा अपने परिवार के लिए अपने गांव के अंदर जो संत पैदा हुआ, संत गोविंद गुरु महाराज, जिसके जन्म
इतना बड़ा परिवर्तन हुआ उनके सम्मान में। इतना बड़ा मेरे दादा इस तरीके के थे, उन्होंने छोड़ा और आज भी मेरे परिवार में नहीं पीते, हम भी नहीं पीते। तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते भाई, बताओ मेरे को, क्यों नहीं छोड़ सकते? इतना पढ़ लिख के हम लोग, इतना सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों नहीं छोड़ सकते? समाज के लिए जिंदा रहना सीखिए। जो लोग समाज के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, हमें उनकी जरूरत है। और जो जिन लोगों को पैसे की भूख है, वो तो मेरे करीब आना मत, नालायकों। जिनको पैसे की भूख है वो आना मत, जिनको समाज की भूख है वो आइए। सब कहना है मेरा, ये बातें समझना होगा। इसलिए मेरे भाई उमेश ने भी कहा था कि जो डीलर है वो तो हमारे करीब आना ही मत, कोई जरूरत नहीं है। समाज जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, ये सोच वाला आदमी हमको चाहिए। ये सोच है तो आइए, वेलकम है, वरना बहुत आए बहुत चले गए, कोई पता नहीं। ये बातें आपको बहुत कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं जाना इसलिए चाहता हूं। मैंने ऐसे लोगों को डांटा है और लोगों में बड़ा परिवर्तन हुआ। आज आदिवासी परिवार की जनजागरण से 10 साल के अंदर कितने लोगों ने दारू छुड़ाई है, आप लोग सर्वे करके हैरान रह जाओगे। राजस्थान हैरान रह जाओगे, बड़े बड़े लोगों ने छोड़ दिया। कई लोगों के परिवार की समस्या मिट गई, पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो गया, भाइयों भाइयों का झगड़ा खत्म हो गया। यह है परिवर्तन। आज पिछला विश्व आदिवासी दिवस पर हमने नियम बनाया है कि साल भर में हर एक बीसीसी वाले को 2000 रुपये देना है। तो भाई डूंगरपुर में 253 बीसीसी है। डूंगरपुर में हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, कार्यक्रम हो गया, कर्मचारियों को भी पैसा देना है, हर एक ब्लॉक वाले को 10,000 देना है और राजनेताओं को भी देना है। इस तरीके से हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम पूरा हुआ और 7-8 बीघा जमीन अभी लिया हमने, 8 बीघा एक बार में 8 बीघा जमीन लिया, वहां आदिवासी समाज का कार्यालय बनेगा। आप वहां पर आते हो, आपको सोने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी, आपका ट्रेनिंग होगा। अब आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। वो 8 बीघा जमीन लिया है, बहुत तरह की व्यवस्था होगी। इतना बड़ा काम हमने एक दिन में करके दिखा दिया विश्व आदिवासी दिवस पर। आपने क्या किया बताओ मेरे को? पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह पर ऐसा व्यवस्था हुआ, बताओ मेरे को? आज ही के दिन में करीब 500 बीसीसी 5 जिलों में बनेगी। आज के दिन में 500 बीसीसी और उसका पहला एक्सपेरिमेंट था विश्व आदिवासी दिवस पर। 7 लाख रुपया देकर के हमने 8 बीघा जमीन खरीदा है और 1 लाख बाकी अभी हम देने वाले हैं। विचार करिए, हर एक बीघा का 1 लाख और उसका वहां हमारा ऑफिस बनेगा। इतना बड़ा व्यवस्था हमने कायम किया और अभी हमने एक फंड है बनाए। यदि कोई प्रशासन का व्यक्ति, यदि कोई शासन का व्यक्ति हमारे लोगों को गलत तरीके से उसके ऊपर केस करता है, परेशान करता है, किसी कर्मचारी का ट्रांसफर करता है, कोई भी कचहरी, कोर्ट कचहरी का झगड़ा लड़ना पड़ेगा, तो इसी फंड से हम लोग कोर्ट कचहरी के भी आपका केस लड़ेंगे, कर्मचारी से भी पैसा नहीं लेंगे, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से भी पैसा लेंगे। वो फंड हम जमा करेंगे, उस फंड से आपका कोर्ट कचहरी का सारा हम खर्चा निकालेंगे। हाई कोर्ट जाना पड़े हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारे जो एमएलए एमपी है उनको हर एक महीना 50,000 रुपया खाते में जमा करने का नियम है हमारा। ये बेटा उमेश पूछो, सही है गलत है? कहाँ है उमेश? हाँ आए, पूछिए उनको। हर एक प्रधान को
20,000 रुपया हमारा महीने देना है। और एमपी का अभी 60,000 कर दिया हमने, 50 साहब ही एमएलए द्वारा मैंने उसका 60 कर दिया। सरपंच को भी देना है, कर्मचारी को भी देना है, तब तक संगठन चल रहा है। पैसे का कोई सवाल नहीं होता, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। और हमारा समाज यदि किसी से कुछ लेता है, पैसा 1 रुपया भी लेता है, तो उसका एहसास हो जाता है। इसलिए समाज का जन जागरण है तो ये टेंट भी समाज का होना चाहिए, ये गार्डन भी समाज का होना चाहिए, और मेरे पैर में चप्पल है वो भी किसी दूसरे के नहीं होना चाहिए, वो भी समाज के नहीं होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। और हमारे लोग तो कोई ऐसे है, दुर्गा खद्दार को और चला रहा है, वो कैसे समाज का काम कर पाएंगे? ये बात आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और मैं सारी बात स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक बात कभी स्वीकार नहीं करूंगा, सब प्रकार की गलतियां जैसे